तो कितनी शादी निपटा दी आज अब तक? हमने करीब 35-40 शादी इस सीजन में निपटाई है। तो खूब पार्टी खाई है, खूब मजे ले रहे हैं पार्टी के। आर्थिक रूप से भी कमजोर हो गए हैं, बहुत धन खर्च हो गया। अच्छे अच्छे अच्छे। आओ भाई चाय पी लो, खा लो। दोस्तों आज आए हम अहमदनगर शादी में। हमारे साथ है मुकेश भाई जो गदरपुर तहसील में ऑपरेटर हैं। कोई भी काम कराना हो तो इनसे संपर्क करें, लेकिन अच्छा काम, गलत नहीं। आइए आपको दिखाते हैं पूरी बारात। दोस्तों ये है बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा सुंदर सा टेंट हमारे स्वरूप भाई का, जो मजरा गुमानी से हैं, जिनकी खैमपुर टंकी के सामने स्वरूप टेंट हाउस की दुकान है। एक बार भाई को सेवा का मौका जरूर दें। बहुत अच्छा टेंट लगाते हैं और उचित दामों में लगाते हैं। पैसे की चिंता ना करें, बस उन्हें सेवा का मौका दें। तो दोस्तों ये है अहमदनगर और आज आए हुए हैं हम अपनी भांजी की शादी में। और देखिए कितनी सुंदर डेकोरेशन है, सजावट है। ये सारी सजावट और टेंट स्वरूप भाई के द्वारा किया गया है। देखिए कितना अच्छा मंडप सजा रखा है। और यहाँ पर बैठे हमारे राकेश भाई नोते लिखते हुए और इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ पर बारात का, क्योंकि आज बारात का दिन है, बारात आने वाली है। यहाँ पर गपशप लड़ाते हुए हमारे मुकेश भाई, सभी को बेसब्री से इंतज़ार है बारात का। देखिए हमारे देव भाई, राकेश भाई, दयाल सिंह, सभी बारात का इंतज़ार करते हुए। देखो भाई एक ये भी परंपरा है, छैया द्वारा बहुत सेवा की जाती है। शुरू से लेकर लास्ट तक मतलब सेवा में लगे रहते छैया। कभी लकड़ी काटना, कभी चाय बनाना, छेई गड़ाना, छेई काटना। तो देखिए दोस्तों ये आ चुकी है बारात खटोरा नंबर 2 से, जो हमारे धर्म भाई हैं, बहुत अच्छे भाई हैं। आज उनके भतीजे की ये बारात है। देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। यहाँ बैंड बाजे कितनी सुंदर ड्रेस में हैं। और ये हैं बाराती हमारे धर्म पाजी, धर्म भाई, जो बहुत ही अच्छे इंसान हैं। हर चीज़ में एक्टिव रहते हैं, खेल में, राजनीति में, और सभी से मिलजुल कर रहते हैं। मिलनसार हैं हमारे धर्म भाई। ये देखो परंपरा है दोस्तों पौंचक की, यहाँ पौंचक होती है। जीजा और साले की ये परंपरा है। एक किस्म से मान लो कि साले द्वारा विधि विधान से बारातियों का या दूल्हे राजा का स्वागत किया जाता है। देखिए इसमें साले द्वारा अंग वस्त्र दिए जाते हैं और नेग होता है। ये देखिए हमारे धर्मपाजी बैठे हुए हैं सूट बूट और टाई लगाकर। ये हमारे छैया हैं रजत भाई, मुकेश भाई। और यहाँ पर ये देखिए पूड़ी बांट रहे हैं। वो हमें क्या क्या कह रहे हैं, कुछ हमारे सब्सक्राइबर हैं, कहाँ मिले हमें? कोसी मेले में। पौंचक के बाद अब चढ़ाई हो रही है बारात की घर की तरफ। देखिए बाराती झूमते, नाचते, गाते और फुल एंजॉय करते हुए बारात को लेकर जा रहे हैं दुल्हन की घर की तरफ।
बारात का स्वागत करने के लिए खड़ी हैं यहाँ पर लड़कियाँ, और कुछ भाई हमारे देखिए ऊपर से एंजॉय करते हुए पूरी बारात का। देखिए दोस्तों, चल पड़े हैं दूल्हे राजा अब स्वागत की ओर। देखिए स्वागत की तैयारियां हो चुकी है पूरी। अब देखना किस तरह से इन लड़कियों द्वारा, साली द्वारा, जीजा का, ये बारातियों का कैसे स्वागत किया जाता है। देखिए दोस्तों, साली द्वारा जीजा जी की आरती उतारी जा रही है और यहाँ पर तिलक लगाया जा रहा है। ये जो परंपरा है, स्वागत की परंपरा है, ये प्राचीन परंपरा नहीं है, आधुनिक ज़माने की परंपरा है। पहले ये परंपरा नहीं चलती थी, लेकिन बदलते ज़माने के अनुसार बुक्सा समाज भी आज तरक्की की ओर है। हर वो रीति रिवाज को भली भांति से मनाना जानता है, जिससे लोगों का मान सम्मान बढ़े। देखिए यहाँ पर मुंह मीठा कर रसगुल्ला खिलाकर दूल्हे राजा को स्वागत के लिए कहती हुई, और देखिए एक और साली द्वारा यहाँ पर आरती उतारी जा रही है, और पीछे देखिए सभी घराती स्वागत के लिए खड़े हैं और बड़े धूमधाम से इनका स्वागत किया जाएगा। यहाँ पर इनके द्वारा भी दूल्हे राजा का तिलक किया जा रहा है, और एक और प्यारा सा रसगुल्ला खा रहे हैं दूल्हे राजा। दूल्हे राजा मना कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी रसगुल्ले खा चुके हैं, लेकिन खाना तो पड़ेगा, आखिर साली खिला रही है। अब देखिए यहाँ पर तिलक करते हुए छैया का भी यहाँ पर तिलक किया जा रहा है। देखिए ये इन्हें भी एक प्यारा सा रसगुल्ला खिला दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर रिबन काट कर, और ये स्वागत की परंपरा यहाँ पर समाप्त हो चुकी है, और अब दूल्हे राजा अपनी सालियों के साथ आगे बढ़ते हुए अगली परंपरा के लिए। तो दोस्तों बने रहें, आपको दिखाएंगे ये पूरी शादी, और शादी बड़ी ज़बरदस्त हुई। देखिए सारे बाराती जा रहे हैं अंदर, और इसके बाद दारवार की परंपरा होगी, और बाकी सारे बारातियों का चाय नाश्ता खाना ये सब करेंगे सभी बाराती, और कुछ बाराती दारवार की परंपरा के लिए यहाँ पर रुकेंगे। आइए अब आपको दिखाते हैं आगे दारवार की परंपरा। तो देखिए दोस्तों, ये है दारवार की परंपरा। यहाँ पर बुजुर्गों द्वारा खड़ुआ डाले जाते हैं, नेक किया जाता है दूल्हे राजा का। देखिए तिलक लगाते हुए कजैत दूल्हे के ससुर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर चल रही है बहुत ही खूबसूरत पार्टी स्वरूप जी के द्वारा लगाए गए सुंदर खूबसूरत टेंट में। देखिए फुल एंजॉय करते हुए पार्टी का बाराती लोग। आओ भाई चाय पी लो, रसगुल्ले खा लो। देखिए कितने मस्त रसगुल्ले हैं, और ये परोसते हुए बारातियों को बहुत ही इज्जत के साथ और शांतिपूर्वक यहाँ पर पार्टी चलती हुई। देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। देखिए दोस्तों, आज आए हैं पार्टी में हमारे सुनो भाई मुकेश भाई के साथ, फुल एंजॉय कर रहे हैं पार्टी का। ये नन्ना मुन्ना बच्चा। तो देखिए दोस्तों, आखिर वो घड़ी आ गई। एक माँ बाप अपनी बेटी को
बड़े प्यार से पालता है, लेकिन विधि का विधान है जिसे कोई बदल नहीं सकता। हर लड़की को एक न एक दिन अपना घर मायका छोड़कर जाना पड़ता है। यही विधि का विधान है और आज इस विधि के विधान को यहाँ पर निभाया जा रहा है, जिसे कहते हैं फेरे की परंपरा, 7 फेरे की परंपरा। ये 7 फेरे दोस्तों इस तरह से बुक्सा समाज में लिए जाते हैं, जिसमें प्रथम 4 फेरे वधू द्वारा लिए जाते हैं और शेष 3 फेरे वर द्वारा लिए जाते हैं। इन 7 फेरों के 7 वचन होते हैं, जो पंडित मंत्रों द्वारा यहाँ पर पढ़ते हैं। यहाँ मिले हैं हमारे मुकेश भाई, तो कैसा लग रहा है मुकेश भाई शादी में? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत भव्य कार्यक्रम है और पूरे विधि विधान से अभी शादी थोड़ी देर में संपन्न हुई है। बहुत ही सुंदर है और बहुत ही रीति रिवाज से हमारी बुक्सार में शादी होती है। तो कितनी शादी निपटा दी आज अब तक? हमने करीब 35-40 शादी इस सीजन में निपटाई है। तो खूब पार्टी खाई है, खूब मजे ले रहे हैं पार्टी के। आर्थिक रूप से भी कमजोर हो गए हैं, बहुत धन खर्च हो गया। अच्छे। दोस्तों फेरे के बाद अब जयमाला की परंपरा यहाँ पर शुरू हो रही है। देखिए किस तरह से बुक्सा समाज में जयमाला की परंपरा होती है। पहले दुल्हन द्वारा दूल्हे को जयमाला पहनाई जाती है, उसके बाद दूल्हे द्वारा दुल्हन को जयमाला पहनाई जाती है। इस तरह से दोस्तों ये शादी पूरी संपन्न हुई और देखिए यहाँ पर लोग इस परंपरा का लुत्फ़ उठाते हुए, मज़े लेते हुए, पूरी शादी का एंजॉय करते हुए यहाँ पर देख रहे हैं इस जयमाला की परंपरा को। देखिए कितना सुंदर और खूबसूरत नज़ारा है ये जयमाला की परंपरा का। देखिए दोस्तों अंत में वो क्षण आ चुका है विधि के विधान का कि हर एक लड़की को अपना घर छोड़कर ससुराल जाना होता है। ये जो पल है बहुत ही भावुक पल है, विदाई का पल है। इस पल में दुल्हन काफ़ी रोती है अपने घर परिवार के बारे में सोचकर, मैं कैसे पली बढ़ी, कैसे मैं खेली, पूरा बचपन से लेकर जवानी तक की सारी यादें यहाँ पर घर परिवार वाले और दुल्हन द्वारा सोची जाती हैं, जिसे देखकर ये क्षण बहुत ही भावुक हो जाता है। हर घर की बेटी को एक न एक दिन विदा होकर जाना ही है। यही संसार का नियम है, यही विधि का विधान है। तो देखिए यहाँ भाइयों द्वारा अपनी बहन डोली में बिठाते हुए, डोली तो अब रही नहीं, कार में बिठाते हुए और विदाई देते हुए, देखिए सभी गांव वाले आते हैं और रिश्तेदार आते हैं विदाई करने के लिए। तो दोस्तों फाइनली अब दुल्हन यहाँ से विदा होकर जा रही हैं। देखिए दोस्तों यही है दुल्हन की, लड़की की विदाई। तो दोस्तों आपको हमने दिखाई पूरी शादी। अब इस व्लॉग को हम यही समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।